ताकत, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई शालिग्राम गर्ग के अंदर कि उसको गांव में दौड़ा दौड़ा करके पीट रहे हैं, पीटने के बाद में उसके ऊपर गोली चला रहे हैं। इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? कौन सी ताकत जुड़ी हुई है पीछे? ये भी सोचने वाली बात है। वो इन घटनाओं से पता चलता है कि कोई आदमी अपनी जिंदगी के असल जीवन में उसका चरित्र कैसा है, इन घटनाओं से उसके बारे में पता चलता है। शालिग्राम गर्ग, इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि अपने ही गांव में किस तरीके से एक व्यक्ति को दौड़ा दौड़ा करके पीट रहा है, लाठी डंडों से पीट रहा है, फायरिंग कर रहा है। फायरिंग करने की बात तो रही, दूसरी चीज ये कि इसके पास ये असला कहाँ से आया? अवैध असला था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनके छोटे भाई जिसका नाम है शालिग्राम गर्ग, शालिग्राम गर्ग पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने गांव के ही एक किसान पर गोलियां चलाई, लाठी डंडे बरसाए और उसे बर्बरता से पीटा। पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा करके पीटा। और गोलियों की तो आप हद ही मत पूछिए। जो आरोप लग रहे हैं सामने से, वो ये लग रहे हैं कि उस पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई। मार अरे साले पूरे गाँव में अरे ते कहाँ रे ससरे हरो जे ससरे आज के पिल्ला ससरे। और उसमें से एक गोली जो है उस व्यक्ति के, उस किसान के फेफड़े में जा लगी है और अभी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ये पूरा मामला है, आप जुड़े रहना मेरे साथ। इस मामले पर बातचीत करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि असल में इस मामले में क्या हुआ और किस तरीके से शालिग्राम गर्ग की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि गांव के किसान पर दौड़ा दौड़ा कर उसके ऊपर फायरिंग करता है, गोलियां चलाता है, जो उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा, आप देख रहे हैं अपनी आवाज। तो मामला यह है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कोड़ा गांव में जमीन को लेकर एक विवाद हुआ था। ये जमीन को लेकर विवाद ये था कि जो गांव के ही रहने वाले मोतीलाल कुशवाहा हैं, ये उनका खेत जमीन थी जिसको खरीदने के लिए शालिग्राम गर्ग, जो बागेश्वर धाम, जो पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनका भाई है, उससे इनका किसी बात को लेकर के, खरीदने बेचने को लेकर के विवाद था। विवाद जहां तक होगा वो होगा कि भाई शालिग्राम गर्ग उस जमीन को खरीदना चाहता होगा और मोतीलाल कुशवाहा जमीन को बेचना नहीं चाहता होगा। तो इसी चीज को लेकर के इनके बीच में विवाद चल रहा था। इस विवाद में बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शालिग्राम गर्ग ने, जो बताया गया है मोतीलाल कुशवाहा के द्वारा, कि शालिग्राम गर्ग ने इनके ऊपर 4-5 लोगों के द्वारा, खुद वहां पर थे मौजूद ये, और इन्होंने मिल करके उसके साथ में मारपीट की, लाठी डंडों से उसे पीटा, बर्बरता से पीटा, गांव में दौड़ा दौड़ा करके उसे पीटा गया। उसके बाद में उसके ऊपर 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई। मोतीलाल कुशवाहा का कहना है कि वो 4 से 5 राउंड फायरिंग शालिग्राम गर्ग ने ही की थी, उनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें से शालिग्राम गर्ग को एक गोली भी लगी है, जो उसके शालिग्राम गर्ग को नहीं, मोतीलाल कुशवाहा को एक गोली भी लगी है जो उसके फेफड़े में जाकर के लगी है। हालांकि अभी मोतीलाल कुशवाहा का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। क्या नाम है आपका? मोतीलाल कुशवाहा। क्या घटना हुई मोतीलाल आपके साथ? शालिग्राम गर्ग, अंकित मिश्रा, उसने वो 2-3 लोग और थे, उसने मेरे साथ मारपीट और फायरिंग करी पिस्टल से, मेरे 3-4 फायर करी। कितनी गोली कहाँ से निकली आपके? यहाँ पर लगी है, यहाँ कान में भी लगी, यहाँ पर उसने डंडा मारा शालिग्राम गर्ग ने। कितने भाई आए थे? कितने लोग थे उसके साथ? 4-5 लोग थे। क्यों, विवाद किस बात का था? कुछ नहीं था, थोड़ी राजनगर एक जन के साथ गए थे, मतलब तो वो बोला उसके साथ क्यों गए हो तुम। कोई जमीनी विवाद भी है क्या? जमीन छुड़ा रहा था उस लोगों की, मतलब गांव की बहुत सारी जमीन छुड़ा ली उसने। सिर में क्या डंडे से चोटें आई है? सर में डंडा मारा, यहाँ पर मतलब पिस्टल से मतलब फायरिंग की है उसने, 3-4 फायरिंग की है। गोली चलाने वाला व्यक्ति कौन है? शालिग्राम गर्ग, वो अपनी पिस्टल से गोली चला रहा है। आपने उसको चलाते हुए देखा था या फिर सुना है आपने? चलाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। कितने लोग आए थे वो? 4-5 लोग। शालिग्राम गर्ग के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो ये भी बागेश्वर धाम जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरह ही पूजा पद्धति से जुड़े हुए हैं। हवन, ये सारी चीज़ें करना, धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें करना, ये सारे काम ये करते हैं। लेकिन और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के शालिग्राम गर्ग छोटे भाई हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ
शालिग्राम गर्ग के बारे में कि ये अपने गांव में ही रहते हैं, हालांकि कथा पढ़ने के लिए इधर उधर जाते हैं। ये इनका गांव में ये विवाद जो चल रहा था मोतीलाल कुशवाहा के साथ में। तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि इसके पहले पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। मोतीलाल कुशवाहा ने जो आरोप लगाया कि शालिग्राम गर्ग ने और उनके साथियों ने उन पर हमला किया और उनके साथ मारपीट की और उन पर गोली चलाई। किसान का दावा है कि ज़मीन बेचने के लिए शालिग्राम गर्ग उनके ऊपर दबाव बना रहा था। जो मैंने आपको बताया भी शुरुआत में कि ज़मीनी विवाद यही है कि भाई शालिग्राम गर्ग उनसे ज़मीन खरीदना चाहता था और मोतीलाल कुशवाहा अपनी ज़मीन को नहीं बेचना चाहते थे। कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इसमें। तो मतलब इसमें इतनी ताकत, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई शालिग्राम गर्ग के अंदर कि उसको गाँव में दौड़ा दौड़ा करके पीट रहे हैं, पीटने के बाद में उसके ऊपर गोली चला रहे हैं। इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? कौन सी ताकत जुड़ी हुई है पीछे, ये भी सोचने वाली बात है। इसके बाद में जो है किसान के अनुसार लाठी डंडों से उनके ऊपर हमला करने के बाद 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है। गोली लगने से किसान गंभीर रूप से घायल है और छतरपुर के जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, जहां पर उनका भी इलाज चल रहा है। ये अच्छी बात है कि मतलब किसान की जान नहीं चली गई, वरना जान भी जा सकती थी। भाई गोली लगी है, 1-2 गोली फालतू लगी है, जान भी चली जाती, कुछ भी हो सकता था। और रिपोर्ट्स के अनुसार जो बताया गया है कि एक्सरे में जो अभी आया, किसान के फेफड़े में गोली लगने की पुष्टि की बात कही गई है। और घटना का एक वीडियो है, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर भी। एक कथित वीडियो है जो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर दिख रहा है कि कैसे शालिग्राम गर्ग और उनके साथी किस तरीके से उनके पीछे पड़े हुए हैं लाठी डंडे लेकर के और मारपीट करने की कोशिश, गोली चलाने की कोशिश। ये सारी चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हैं। पुलिस ने क्या किया है अभी तक, जो पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस की कार्रवाई ये है कि उन्होंने शालिग्राम गर्ग, सतीश नाम है एक व्यक्ति का और तीसरा व्यक्ति है आशीष, और इसके साथ समेत 4 लोगों के खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज किया है, जिसमें 4 लोग, एक अज्ञात आरोपी भी शामिल है। ये पूरा मामला जो पुलिस की तरफ से है। और पुलिस ने अभी वीडियो और मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और इसके अलावा जो अन्य सबूतों के आधार पर अभी जांच कर रही है ना। अब इसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, उन्होंने क्या बोला है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने बोला है कि 3 वर्षों से उनका अपने भाई से कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने बोला है कि भाई जिसने भी अपराध किया हो उसे अपराध की कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये कहना है। उनका कहना है कि भाई हमारे गांव में जाना नहीं होता, लेकिन हमसे जोड़ करके 10 लोग अपनी चीज़ें बताते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पल्ला झाड़ लिया अपनी तरफ से कि भाई मेरा कोई मतलब नहीं है इनसे। देखो, शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके 3 साल पूर्व में, हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है। वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं। और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे, यही हमारा कहना है। और एक बात और हम कहें, हर बात में हमको जोड़ा ना जाए, ये हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हमको हर बात में जोड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, गांव, छतरपुर जिला सब बड़ा है, तो लोग सब जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ रोज होता ही रहता है। अब हमें पूरे विषय तो पता नहीं है, इसलिए हम स्पष्ट कहेंगे कि हर बात में हमको जोड़ा ना जाए। ठीक है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि कोई भी अपराध किया हो उसे कानून की तरफ से कठोर कार्रवाई हो उसके ऊपर, और जो सज़ा बनती है वो सज़ा होनी चाहिए। अब आते हैं इसके, ये मेन पॉइंट्स आप समझ गए। मेन पॉइंट्स के बाद में इसमें मुद्दे पे हम आते हैं, बातचीत करेंगे। शालिग्राम गर्ग, इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि अपने ही गांव में किस तरीके से एक व्यक्ति को दौड़ा दौड़ा करके पीट रहा है, लाठी डंडों से पीट रहा है, फायरिंग कर रहा है। फायरिंग करने की बात तो रही, दूसरी चीज़ ये कि इसके पास ये असला कहाँ से आया, अवैध असला था या लाइसेंसी असला था, ये असला कैसे आया, और असला आया तो किस तरीके से असले के बल पर ये गांव में उस व्यक्ति को डरा रहा है, धमका रहा है, मारपीट कर रहा है। अगर ये उस व्यक्ति के साथ में कर रहा है तो कैसे इस व्यक्ति की सोच रही होगी, ये भी आप सोचिए। किस तरीके की ताकत का इसको नशा होगा, ये भी आप सोचिए कि ताकत कौन से पीछे काम कर रही है जिसका इसको नशा चढ़ गया। और एक किसान को, अपने गांव के किसान को इसने कुछ समझा ही नहीं, उसको तो कीड़ा मकोड़ा समझ लिया, उसको दौड़ा दौड़ा करके पीट रहा है, ये इसने समझ लिया। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, और जांच करके जो तथ्य सामने निकल करके आएंगे वो आप भी समझदार हैं और हम भी समझदार हैं, कैसी चीज़ें होने वाली हैं वो पता चलेगा आगे चल करके। हालांकि मोतीलाल कुशवाहा अभी अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान
देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। ये पूरा मामला था जो अभी तक सुर्खियों में बना हुआ है और कहीं ना कहीं इस मामले पर बात करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अपने आप को धर्म का प्रचारक बता रहा है और धर्म के लिए, सनातन के लिए बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश या दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो किस तरीके से वो व्यक्ति है ना और असल जीवन में कैसा है, वो इन घटनाओं से पता चलता है कि कोई आदमी अपनी ज़िंदगी के असल जीवन में उसका चरित्र कैसा है, इन घटनाओं से उसके बारे में पता चलता है। तो ये पूरा मामला था। आपका इस मामले पे क्या सोचना है आप बता सकते हैं। मेरा नाम है विशाल शर्मा, आप देख रहे हैं अपनी आवाज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।